दोस्तों, जंगल में एक कौवा रहता था। वो बहुत खुश रहता था। एक दिन उसने हंस को देख लिया। उसे देखते ही सोचने लगा, यह तो इस जंगल में औरों से बहुत सुंदर है, इसलिए यह बहुत खुश रहता होगा। कौवा हंस से पूछा, तुम इतने सुंदर हो इसलिए तुम बहुत खुश होगे ना? हंस बोला, हाँ, मैं पहले बहुत खुश रहता था जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। मेरे शरीर का तो एक ही रंग है, लेकिन तोते के शरीर पर तो दो दो रंग है। सच में तोता बहुत खुश रहता होगा। अब कौवा तोते को देखना चाहा। कौवा तोते के पास गया, पूछा, तुम दो दो रंग पाकर बड़े खुश होगे ना? तोता बोला, हाँ, मैं तब तक खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो दो ही रंग हैं, लेकिन मोर के शरीर पर तो कई रंग हैं। मोर सबसे सुंदर पंछी है, वह बहुत खुश रहता होगा। अब कौवा मोर को ढूंढने लगा, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला। मोर को ढूंढते ढूंढते वह चिड़िया घर में पहुंच गया। कौवा बोला, मोर तुम बहुत सुंदर हो इसलिए बहुत खुश होगे ना? मोर दुखी होते हुए बोला, भाई, सुंदर हूँ इसीलिए तो चिड़िया घर में कैद हूँ, वरना मैं भी आजाद होता। सबसे खुश तो तुम हो, तुम्हें कोई पिंजरे में कैद नहीं करता, तुम अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हो। दोस्तों, एक सेठ 5 रुपए की रोटी बेचता था। उसे रोटी की कीमत बढ़ानी थी, लेकिन बिना राजा की अनुमति के कोई भी अपने दाम नहीं बढ़ा सकता था। एक दिन सेठ राजा के पास गया और बोला, महाराज, मुझे रोटी का दाम 10 रुपए करना है। राजा बोला, तुम 10 नहीं 30 रुपए करो। सेठ बोला, महाराज, इससे तो हाहाकार मच जाएगा। राजा बोला, तुम इसकी चिंता मत करो। अगले दिन सेठ ने रोटी का दाम बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया। शहर में हाहाकार मच गया। सभी राजा के पास पहुँचे, बोले, महाराज, यह सेठ अत्याचार कर रहा, 5 की रोटी 30 में बेच रहा। राजा ने अपने सिपाहियों को कहा, उस गुस्ताख सेठ को मेरे दरबार में पेश करो। सेठ जैसे ही दरबार में पहुंचा, राजा ने गुस्से में कहा, तूने बिना मुझसे पूछे रोटी का दाम कैसे बढ़ा दिया? सेठ कुछ बोल पाता, इससे पहले ही राजा ने सेठ को आदेश दिया, तुम रोटी कल से आधे दाम में बेचोगे, नहीं तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। आदेश सुनते ही पूरी जनता जोर जोर से बोली, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दोस्तों, फिर क्या था, अगले दिन से 5 की रोटी 15 में बिकने लगी है। एक बच्चा जिद पर अड़ गया, बोला कि मिर्ची खाऊंगा। घर वालों ने बहुत समझाया पर नहीं माना। हार कर उसके गुरुजी को बुलाया गया। वे जिद तुड़वाने में महारथी थे। गुरु के आदेश पर मिर्ची मंगवाई गई। उसे प्लेट में परोस बच्चे के सामने रखकर गुरुजी बोले, ले अब खा। पर बच्चा मचल गया और बोला, नहीं, तली हुई खाऊंगा। गुरु ने मिर्ची तलवाई और दहाड़े, ले अब चुपचाप खा। बच्चा फिर गुलाटी मार गया और बोला, नहीं, आधी खाऊंगा। मिर्ची के 2 टुकड़े किए गए। अब बच्चा गुरुजी से बोला, पहले आप खाओ तभी मैं खाऊंगा। गुरुजी ने आंख नाक बींच कर किसी तरह आधी मिर्च निगली। गुरु के मिर्ची निगलते ही बच्चा दहाड़ मारकर रोने लगा कि आप तो वो टुकड़ा खा गए जो मुझे खाना था। गुरुजी गुस्से में बोले, करना धरना कुछ नहीं, नौटंकी दुनिया भर की। बोलते ही वहाँ से भाग निकले। वही बच्चा आज किसी नाम से बहुत मशहूर है। लगाओ दिमाग और कमेंट में बताओ कि कौन है वो। दोस्तों, एक लड़का एक नाई की दुकान में प्रवेश करता है। नाई अपने ग्राहक से फुसफुसाता है कि यह दुनिया का सबसे मूर्ख बच्चा है। ग्राहक बोला, पर क्यों? नाई बोला, बस देखते रहो। नाई ने अपने एक हाथ में 100 रुपए के नोट लिए और दूसरे हाथ में 10 रुपए के नोट। फिर लड़के को बुलाया और बोला, बेटा, तुम्हें कौन सा नोट चाहिए? लड़का 10 रुपए का नोट उठा लेता है और वहाँ से चला जाता है। नाई बोला, देखा मैंने तुमसे क्या कहा था, ये लड़का मूर्ख है। कुछ समय पश्चात नाई का ग्राहक दुकान से बाहर निकला। तभी उसने उसी लड़के को एक आइसक्रीम की दुकान से बाहर आते देखा। ग्राहक उस लड़के के पास गया और पूछा, बेटा, तुमने 100 रुपए के नोट के बजाय 10 रुपए के नोट क्यों लिए? लड़का बोला, वह नाई मुझे मूर्ख समझता है। वह मुझे आजमाने के लिए कई बार पैसे दे चुका है, लेकिन जिस दिन मैंने 100 रुपए का नोट उठाया उस दिन खेल खत्म हो जाएगा। दोस्तों, कुछ सीखा हो तो लाइक कर दें। आजकल तो समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा मौसम चल रहा है। जब सोने लगते हैं तब मच्छर काटने लगते हैं, और जब मच्छर काटने लगते हैं तब कंबल ओढ़ना पड़ता है, और जब कंबल ओढ़ लेते हैं तो गर्मी लगने लगती है, और जब गर्मी लगती है तब पंखा चलाना पड़ता है, और जब नहाने जाते हैं तो गर्म पानी लेते हैं, और जब प्यास लगती है तब ठंडा पानी पीते हैं। पता नहीं हो क्या रहा है, लगता है कौनो फिरकी ले रहा है। एक गांव में एक नई दुकान खुलती है। एक बच्चा चॉकलेट लेकर खाता है। जैसे ही वो घर जाता है, वो चॉकलेट का पुतला बन जाता है। माँ बाप परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही और एक बच्ची उस दुकान से चॉकलेट खरीदती है। जैसे ही वो चॉकलेट खाती है, वो भी घर आकर चॉकलेट का पुतला बन जाती है। ऐसे ही चॉकलेट के पुतले लेकर लोग गाँव के बाबा जी के पास जाते हैं। सब बाबा जी को बताते हैं कि पता नहीं कैसे, लेकिन हमारे बच्चे चॉकलेट के पुतले बन रहे हैं। बाबा जी ध्यान लगाते हैं, उन्हें पता चल जाता है। वो कहते हैं, गांव
गांव में चॉकलेट की एक नई दुकान खुली है। वो औरत एक चुड़ैल है। वो रात को जादुई चॉकलेट बनाती है। उन्हें खाकर बच्चे चॉकलेट के पुतले बन रहे हैं। बाबा जी सबको लेकर उस दुकान के पास आते हैं और कहते हैं, ए चुड़ैल, जल्दी से बाहर आकर इन बच्चों को ठीक कर दे, नहीं तो मैं तुझे मारकर तेरा जादू नष्ट कर दूंगा। लेकिन चुड़ैल उस दुकान को तोड़कर हवा में उड़ती हुई भागने लगती है, लेकिन बाबा जी अपनी जादू उस पर फेंक कर उसे मार डालते हैं। चुड़ैल के मरते ही सारे बच्चे ठीक हो जाते हैं। एक अंधी बूढ़ी औरत गॉड से प्रार्थना करती थी। एक दिन गॉड उसके सामने प्रकट हुए और बोले, मैं आपकी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ, मुझे बताओ कि आप क्या चाहती हो। बूढ़ी औरत ने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं क्या मांगू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गॉड ने कहा, यदि आप नहीं जानती हैं कि आपको क्या मांगना है तो आप अपने बेटे और बहू से पूछ सकती हैं। बूढ़ी औरत अपने बेटे और बहू के पास गई और उन्हें सारा वाकया बताई। बेटे ने कहा, माँ आप धन मांग लो। बहू बोली, नहीं माँ, आप एक पोता मांगो। बेटे ने फिर कहा, नहीं माँ, धन मांगो। बूढ़ी औरत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या मांगे, धन या पोता। बूढ़ी औरत ने सारी बात अपने दोस्त को बताई। दोस्त ने कहा, आप धन या पोता मत मांगो, आप दृष्टि मांगे ताकि आप देख सकें। बूढ़ी औरत ने इस पर सोच विचार किया। अगले दिन जब गॉड प्रकट हुए तो बूढ़ी औरत ने कहा, गॉड, मैं अपने पोते को सोने के बेड पर बैठे हुए देखना चाहती हूँ। यह सुनकर गॉड भी हंस पड़े कि आपने एक ही इच्छा में सब कुछ मांग लिया। एक दिन बुढ़िया दारू पी के घर आती है और बाहर खड़े होकर घर की चाबी ढूंढने लगती है, क्योंकि उसने चाबी को कहीं पर गिरा दिया था। इसलिए वो चंपू को फोन कर देती है, क्योंकि चंपू लॉक खोलने में बहुत ही एक्सपर्ट था। और देखते ही देखते चंपू उस लॉक को खोल लेता है, जिसके बाद चंपू बुढ़िया को लॉक खोलने का बिल दिखाता है। तब बुढ़िया अपने पर्स में पैसे चेक करती है, लेकिन उसके पर्स में तो सिर्फ 1 ही रुपया होता है। ये देखकर चंपू चौंक जाता है और तभी बुढ़िया को खजाने की याद आती है, जो पेंटिंग के पीछे लगे लॉकर में रखा होता है। तो बुढ़िया उसका पासवर्ड डालती है, लेकिन वो पासवर्ड गलत होता है। और ये देखकर चंपू उस लॉकर के पास आता है और थोड़ी देर में वो लॉकर भी खोल लेता है। उसके बाद बुढ़िया वो सारे पैसों को लेकर भाग जाती है, क्योंकि बुढ़िया चोर थी और ये घर भी उसका नहीं था। और पास में खड़ा घर का मालिक पुलिस को कॉल कर देता है, जिसके बाद पुलिस चंपू को जेल में बंद कर देती है। दोस्तों, एक 13 साल के लड़के को उसके पिता ने एक पुराना टी शर्ट दिया और पूछा, इस टी शर्ट की कीमत क्या होगी। लड़का बोला, शायद $1। पिता बोले, तुम्हें इसे $2 में बेचना है। लड़के ने टी शर्ट धोया और अगले दिन 7 घंटे की कोशिश के बाद वह टी शर्ट बेचने में कामयाब रहा। 10 दिन बाद पिता ने उसे फिर से पुराना कपड़ा दिया और कहा, इस बार तुम्हें इसे $20 में बेचना है। लड़का सोच में पड़ गया कि वह $2 लायक कपड़े को $20 में कैसे बेचेगा। उसे एक आइडिया आया। उसने अपने भाई से कपड़े पर मिकी माउस का फोटो बनवा लिया, फिर उसे एक अमीर बच्चों के स्कूल में जाकर $20 में बेच दिया। लड़का घर पहुँचा तो उसके पिता ने उसे एक और कपड़ा दिया और कहा, क्या तुम इसे $200 में बेच सकते हो। इस बार तो लड़के का दिमाग हिल गया कि $20 लायक कपड़े को $200 में कैसे बेचेगा। लड़का कपड़ा बेचने के लिए निकल पड़ा। दोपहर हो गया लेकिन शर्ट बिका नहीं। तभी उसने देखा कि एक जगह भीड़ लगी हुई है। पास जाकर देखा तो लोकप्रिय एक्ट्रेस फराह आई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लड़का फराह के पास पहुंचा और कपड़े पर उनका ऑटोग्राफ मांगा। फराह ने खुशी खुशी कपड़े पर अपने हस्ताक्षर किए। फिर लड़का उसे बेचने के लिए बाजार गया और एक बिजनेसमैन जो कि फराह का बहुत बड़ा फैन था, उसे $1200 में खरीद लिया। दादाजी, क्या आप मुझे 100 रुपए दे दोगे? 100 रुपए? क्यों बेटा, क्या करना है? वो ना, मुझे एक चॉकलेट लेकर आनी है। अरे बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तब मैं मार्केट से सिर्फ 2 रुपए में घर का साबुन, दूध, चीनी, ब्रेड, बिस्किट सब ले आता था। और तुम लोग देखो आजकल कितने पैसे बर्बाद करते हो। लेकिन दादाजी, एक बात बोलूं? हाँ बोलो बेटा। वो क्या है ना कि आजकल दुकानों में CCTV कैमरा लग गए हैं।